महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत करने के बाद अपनी सरकार बना चुके हैं एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ, इस बॉन्डिंग ने भी तमाम बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई ये दिए कि कहीं ना कहीं अब मनसे का गठबंधन बीजेपी के साथ या फिर शिंदे गुट के साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाव देखने को मिल भी सकता है राज ठाकरे की तरफ से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से हम वो तमाम संकेतों पर गौर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे मुद्दे बनते हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे मातोश्री में वापसी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त ठाकरे परिवार में शिवसेना के उद्धव गुट में जश्न देखने को मिल रहा है। वो ऐसा है शिवसेना के सांसद संजय राउत। हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं संजय राउत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तकरीबन 3 महीनों से वह ऑर्थर रोड जेल में बंद थे। अब जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत लगातार सभी पर निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि हमारे दोस्त मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मेरी काफ़ी आलोचना की थी। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट का कहना है कि ईडी के द्वारा गिरफ्तारी अवैध थी। राजनीति में हमें दुश्मन के जेल जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से संजय राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साध दिया। लेकिन बात की जाए यहाँ पर मातोश्री में क्या वाकई में राज ठाकरे की वापसी होगी? ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जब अंधेरी ईस्ट में विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे, उस वक्त ऋतुजा लटके को उद्धव गुट की तरफ से मैदान में उतारा गया उनके पति की गुजर जाने के बाद। लेकिन बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को आगे कर दिया। उस वक्त राज ठाकरे ने समर्थन दिया था ऋतुजा लटके का और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को पत्र तक भेज दिया था कि अपने उम्मीदवार को वह पीछे हटा ले। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने उनकी बात को माना भी। और यहाँ पर अगर बात की जाए राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे के बारे में, शर्मिला ठाकरे ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मातोश्री में क्या वाकई में वह वापस जाएंगे, शिवसेना में उनकी वापसी होगी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो वह जरूर वापस जाना चाहेंगे। आदित्य ठाकरे के लिए उन्होंने दुआएं मांगी कि राजनीति में वह आगे बढ़ते रहें और ये तमाम बातें जाहिर करती हैं। राज ठाकरे ही एक ऐसे शख्स बचते हैं जो उद्धव की डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। शिवसेना की डूबती हुई नैया को पार लगाया जा सकता है क्योंकि हिंदुत्व जनता को नजर आता है मनसे में और राज ठाकरे में नजर आती है बाला साहेब ठाकरे जी की छवि। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे की वापसी मातोश्री में हो सकती है। और यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं एग्जिट पोल के बारे में भी कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की कमान राज ठाकरे को मिलने का प्रस्ताव होता है तो ओपिनियन पोल क्या कहती हैं, तो 74% लोगों का समर्थन रहा था राज ठाकरे के समर्थन में। तो ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि राज ठाकरे की अगर मातोश्री में वापसी होती है, उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे उन्हें प्रस्ताव देते हैं, तो जाहिर सी बात है वह शिवसेना की डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि साल 2005 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था और आज अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वह तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव में वह अकेले ही लड़ने वाले हैं। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे का भविष्य में क्या कुछ फैसला होता है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। उद्धव और रश्मि क्या वाकई में उनसे इस सिलसिले में बातचीत करेंगे, ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।